आज मैं लेकर आई हूँ आपको बेहद ही खास जगह जो आपकी स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करेगी। इस मार्वल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर को हरियाणा टूरिज्म के अंडर सीनिक स्पॉट की मान्यता दी गई है और ये जगह इतनी यूनिक और इतनी खूबसूरत है कि इसे इनक्रेडिबल इंडिया की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो इंतजार किस बात का? वेलकम टू सतयुग दर्शन वसुंधरा भूपानी इन फरीदाबाद। 12 जुलाई 1995 को सतयुग दर्शन ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसका सामूहिक अर्थ है पृथ्वी पर एक पवित्र स्थान जहां से सतयुग सत्य के युग की ओर बढ़ना है। हर मानव को परस्पर सज्जनता पूर्वक व्यवहार करना आवश्यक होता है और हम आत्म दर्शन में स्थित रहते हुए ये जो संपूर्ण ब्रह्ममय ब्रह्मांड है उसमें समरसता से विचरने के काबिल बने। अंदर आते ही आपको दिखते हैं फूलों के बगीचे और 7 द्वार जो आपको मेडिटेशन सेंटर की ओर ले जाते हैं। इन 7 द्वार पर लिखे हैं 7 ईश्वरीय गुण और कहा जाता है कि अगर आप इन गुणों को अपना जीवन जीने में अपना लें तो आप अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। ध्यान कक्ष के मुख्य द्वार पर पहले 7 द्वार हैं। ये 7 द्वार मानवीय गुणों को दर्शाते हैं, जैसे संतोष, धीरज, सत्य, धर्म, समता, निस्वार्थता और परोपकार के प्रतीक हैं। ये है मेडिटेशन सेंटर, विश्व का पहला संभाव और समदृष्टि का स्कूल। ये जो बिल्डिंग के ऊपर आप ज्योति देख रही हैं, ये परमात्मा का प्रतीक है। मेडिटेशन सेंटर में एंटर करते ही यू विल सी अ मिनी पॉन्ड, जिस पर नजर आएंगे आपको पानी के फव्वारे। एक्चुअल में इसके मायने यहाँ पर ये दिखाए गए हैं कि ये संसार समुद्र रूप में है और कलयुग में इंसान लोभ और कामना के वश में गोते खाते रहता है। अब इन सब से बचकर आपको अपना जीवन कैसे जीना है, ये यहाँ आपको इस मेडिटेशन सेंटर में सीखने को मिलेगा। समय की आवाज़ को सुनते हुए समय रहते ही अपने भाव स्वभाव जो आज काम युक्त हैं उनको निष्कामता में ढाल ले और सदाचारी बन निर्विकारता से जीवन जीने के योग्य बन जाए। ये पिलर्स आपको समझाते हैं कि व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनने के लिए आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रियलाइजेशन करने की जरूरत होती है और जब आप ये समझ जाते हैं तो आप अपने परमात्मा के करीब होना महसूस करने लगते हैं। 4 पिलर्स हैं: शंख, चक्र, गदा, पद्म। शंख ये आदि ध्वनि जो है जिससे ये संसार का सृजन भी हुआ है उसका द्योतक है। चक्र जो भी सज्जन पुरुष हैं, जो भी भले मानव हैं इस संसार में, उनकी रक्षा करता है ये चक्र। गदा जो है वो शांति शक्ति का प्रतीक है और जब हम शांत रहेंगे, हम अपनी शक्तियों को समझ पाएंगे तो हम इस संसार में विचरते हुए भी एक कमल की भांति खुशहाल, इससे निर्लेप रह पाएंगे। ये है मेडिटेशन सेंटर का पहला फ्लोर, जहाँ पर आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये पूरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है। एज यू कैन सी इट्स ह्यूज एंड ब्यूटीफुल। ये है सरगुण कक्ष। यहाँ दीवारों पर सतवस्तु के फरमान लिखे गए हैं। इन फरमानों में ये लिखा है कि सतयुग में क्या होगा। सतयुग में सद्विचार होंगे, सद जबान होगी, एक ही दृष्टि होगी, यानी सब एक समान होंगे। ये है निर्गुण कक्ष। यहाँ दिखाया गया है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। इस पूरे फ्लोर की थीम गोल्डन है और सीलिंग अगर आप देखेंगे तो उस पर बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग की गई है। ये जगह जितनी खूबसूरत है, सच मानिए उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ की वाइब। यहाँ पर आकर एक अलग शांति का अनुभव होता है। अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर म्यूजिकल इवनिंग्स एंजॉय करने के साथ म्यूजिक क्लासेस भी ले सकते हैं। संगीत यानी ईश्वर की आराधना, उसकी साधना, which brings itself discipline, obedience and patience। तो संगीत अपने आप में एक इंडिविजुअल की जर्नी, अगर सही मायने में कहूँ तो इंटेलेक्चुअल तक बनने की एक जर्नी का बहुत अच्छा माध्यम है। इसके साथ साथ यहाँ पर 20 फंक्शनल आर्ट सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं और साथ ही है एक बड़ा सा ऑडिटोरियम जहाँ पर वक्त वक्त पर कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं।
सतयुग दर्शन ट्रस्ट के इस परिसर में ध्यान कक्ष बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। इस आकर्षण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इसको टूरिस्ट प्लेस में शामिल किया। इसके साथ ही भारत सरकार ने भी इसको इनक्रेडिबल इंडिया में भी शामिल किया। सतयुग दर्शन ग्रेटर फरीदाबाद के भोपानी लालपुर रोड पर वसुंधरा परिसर में स्थित है। ये रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रही हैं तो यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन सेक्टर 28 है। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड स्पिरिचुअल रिजुविनेशन, इसी को तो कहते हैं फैमिली के साथ एक परफेक्ट आउटिंग। और अगर आप भी ऐसी किसी जगह की तलाश में हैं, देन दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते फिर से हैप्पी जर्नी में, वेयर एवरी माइल टेल्स अ स्टोरी। अंटिल देन